संतान तो हुई, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला है। आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आपका बच्चा आपका कहा नहीं मानता, धन का बार बार दुरुपयोग करता है, परिवार का नाम समाज में खराब कर रहा है, बुरी संगत का शिकार हो रहा है बच्चा आपका। यदि आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हों तो ज्योतिष में इसका समाधान है। विवाह के बाद हर किसी पति पत्नी का ये सपना होता है कि उनके घर में एक सुंदर संतान का जन्म हो। तो यह सपना कभी किसी का समय से पूरा हो जाता है तो किसी का थोड़ा सा विलंब से पूरा होता है और किसी किसी को इसके लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। माता पिता की जन्म कुंडली को देख कर के ये बताया जा सकता है कि उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा या नहीं। ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ये भी बताया जा सकता है कि उनको सुख कैसे प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 सालों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा किसी भी प्रकार के जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करता आ रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं संतान सुख पर। इन वस्तुओं के द्वारा, इन पूजा पाठ के द्वारा संतान सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे मैं आज आपको समझाऊंगा। ज्योतिष विज्ञान में संतान सुख के अनेकों प्रकार के समाधान दिए गए हैं, जिनमें से कुछ समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहाँ जैसे मैंने बात की कि यदि आपके बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है तो किसी न किसी कारण से वो स्वास्थ्य सही नहीं रहता। अगर आप उसे लेकर के चिंतित हैं तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ कि आप नित्य एक गिलास में जल लेकर के 108 बार महामृत्युंजय का जप पढ़ें। उस गिलास पर अपना हाथ रख करके और दूसरे हाथ से माला लेकर के आप महामृत्युंजय का जप करें और उसके बाद उस गिलास का पानी बच्चे को पिलाएं। इससे बच्चे के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होता जाएगा तथा बच्चे को साथ लेकर प्रत्येक सोमवार हो सके तो शिव जी का दर्शन किया करें। अब बात उठती है कि अगर आपका बच्चा माता पिता का कहा नहीं मान रहा है बच्चा, तो माता पिता की जन्म कुंडली में कहीं न कहीं राहु की दशा होगी या राहु खराब होगा। तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप स्वयं पानी में दूध डालकर स्नान किया करें, पहली बात। दूसरी बात, राहु ग्रह के मंत्र का जप करें। तीसरी बात आती है राहु के लिए। अब यहाँ से ये बताना मुश्किल हो रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में बैठा हुआ है। वो जल तत्व में बैठा है, अग्नि तत्व में बैठा है, पृथ्वी तत्व में बैठा है या वायु तत्व में बैठा है। अगर वह जल तत्व में बैठा हुआ है तो 1.25 किलो कोयला काले कपड़े में लेकर के उसे नदी में प्रवाहित करें। अगर वो पृथ्वी तत्व में बैठा हुआ है तो काले कपड़े में 1.25 किलो कोयला लेकर के पृथ्वी में दबाना चाहिए। अग्नि तत्व में बैठा हुआ तो उसी कोयले से हवन करवाना चाहिए। और वायु तत्व में बैठा हुआ है तो वह कोयला फेंक देना चाहिए ऐसे ही उठा करके, इस तरह से। लेकिन यह जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही बताया जा सकता है कि आप कौन सा उपाय करें। लेकिन यह उपाय अगर जल में प्रवाहित करते हैं तो एक बार सभी प्रकार के दोषों का शमन होता है और राहु शांत होता है और आपके बच्चे की जो दुर्बुद्धि है, कहा नहीं मान रहा है, तो धीरे धीरे आपका कहा मानने लगेगा और उसकी स्थिति में सुधार आने लगेगा। अब यदि बच्चा आपका धन का दुरुपयोग कर रहा है या बुरी संगत का शिकार हो गया है तो यह आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मैं बता रहा हूं। देखिए, धन का दुरुपयोग, आपका धन दूसरे घर से देखा जाएगा जन्म कुंडली के, तो वह धन स्थान का स्वामी किस जगह जाकर के बैठा है। 8वें घर में बैठा है, 5वें घर का मालिक होते हुए 8वें घर में बैठा है जाकर के, तो धन का दुरुपयोग आपका बच्चा करेगा ही। तो उसे आपको संभालने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए, आधे ग्राम की। और किसी भी गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठित करवा करके संतान को साथ लेकर के आप पति पत्नी और संतान तीनों बैठ करके पूजा विधिवत करवा करके पीपल वृक्ष के नीचे यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा को दबवाते हैं तो धन का दुरुपयोग धीरे धीरे कम होने लगेगा। बच्चा एक दिशा को पकड़ लेगा और धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसी के साथ पुत्र जीवा की जो माला होती है, पुत्र जीवा नाम की एक वनस्पति होती है, उसकी माला होती है। पुत्र जीवा वनस्पति की माला से अगर भगवान विष्णु की पूजा किया जाए, उनको पहनाया जाए, माँ लक्ष्मी को पुत्र जीवा की माला पहनाया जाए, अर्पण किया जाए और माता लक्ष्मी का मंत्र पढ़ा जाए, तो इससे धीरे धीरे आर्थिक
जो नुकसान बच्चों के चलते या बच्चे के चलते हो रहा है वो रुकने लगेगा। जन्म कुंडली में यदि पितृदोष है या कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ करके चलिए कि कहीं न कहीं आपकी कुंडली में, आपकी पत्नी की कुंडली में या आपके पति की कुंडली में या बच्चे की भी कुंडली में पितृदोष के लक्षण मिल सकते हैं। ऐसे में क्या है कि आप तीनों की कुंडली विचारणीय है। अगर तीनों की कुंडली को रख करके विश्लेषण किया जाए तो उसमें ग्रहों की स्थिति का पता चल सकता है, फिर उस पर उपाय किया जा सकता है। ज्योतिष विज्ञान में इतने उपाय हैं कि कोई न कोई उपाय करके आपकी ज़िंदगी को सुखमय बनाया जा सकता है और बच्चे की ज़िंदगी को आपके तरीके से चलाया जा सकता है। अब इन सारी बातों, देखिए जो मैंने उपाय बताए हैं ये उपाय कॉमन है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से करवाएं। व्यक्तिगत रूप से परामर्श के लिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। उस समस्या पर मैं वीडियो बना करके आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।